हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मंगलवार के दिन आप यह उपाय जरूर करिएगा। मात्र शहद से ही आपको इस उपाय को करना है और आपको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। अपने घर के शिवलिंग पर ही आप शहद से इस तरह से मंगलवार के दिन उपाय जरूर करिएगा। आप जब विषम परिस्थिति में फंसे हुए हैं, कार्य नहीं हो रहा है, तो आप यह उपाय जरूर करिएगा। सर्वप्रथम तो आप रोजाना की तरह महादेव का पूजन करें, आराधना करें। तो सोमवार का दिन है, तो आज शिवलिंग पे दूध अवश्य समर्पित करें प्रत्येक सोमवार को। वैसे तो रोजाना बन सके तो गाय का 1 चम्मच 2 चम्मच जो भी आपको दूध मिल जाए रोजाना समर्पित करें। नहीं मिलता है तो प्रत्येक मंगलवार सोमवार के दिन आप शिवलिंग पे थोड़ा सा दूध, गाय का कच्चा दूध अवश्य समर्पित करिएगा। और साथ में बेलपत्र, तुलसी की पत्ती आपको कभी भी भूल से भी शिवलिंग पे नहीं चढ़ानी चाहिए। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। मात्र एक दिन रात्रि के समय में तुलसी का पत्ता शिवलिंग पे समर्पित किया जाता है। तो आप रोजाना घर में पूजन करते हैं तो गलती से भी आप यह कार्य ना करिएगा। और जो ये जल होता है, जो आप थाली में शिवलिंग का स्नान कराते हैं, जो बचा हुआ जल होता है, इसे भी आप भूल से भी कभी भी तुलसी के पौधे में मत डालिएगा। इन 2 बातों का आप विशेष ध्यान रखिएगा। और यदि आपको रोजाना 5 बेलपत्र मिल जाता है तो 5 बेलपत्र नहीं तो 3 बेलपत्र आपको शिवलिंग पे अवश्य समर्पित करना चाहिए। और वो 3 स्थान कौन कौन से हैं, तो जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, पहला गणेश जी का स्थान, दूसरा देवी अशोक सुंदरी का स्थान और तीसरा देवाधिदेव महादेव का जो शिवलिंग है उसके ऊपर 3 बेलपत्र आप रोजाना समर्पित करें। 5 बेलपत्र जब मिल जाए तो एक माँ जगत जननी जगदम्बा के स्थान पे और एक कार्तिकेय जी के स्थान पे, इससे ज़्यादा मिले तो नंदी जी को भी आप समर्पित कर दीजिएगा। इस तरह से बेलपत्र आपको रोज़ समर्पित करना चाहिए, अक्षत रोज़ समर्पित करना चाहिए शिवलिंग पे। एकादशी के दिन नहीं आप समर्पित करें, क्योंकि कुछ भाई बहन कहते हैं कि एकादशी के दिन अन्न नहीं चढ़ता, लेकिन पूजनी पंडित जी ऐसी किसी भी वीडियो में साबित नहीं किए हैं कि नहीं चढ़ता है। तो आपकी मर्जी, लेकिन आप उस दिन बेलपत्र समर्पित कर दें, पुष्प समर्पित कर दें, कोई वस्तु समर्पित कर दीजिएगा। अब चलते हैं उपाय की तरफ, जो आपको करना है मंगलवार के दिन शहद से। तो आप आर का पत्ता ले लीजिएगा, जिसे सफ़ेद आंकड़े के नाम से जाना जाता है। ये तो सफ़ेद आंकड़े की पत्ती नहीं है, फिर भी हम आपको समझाने के लिए इसे ले लिए हैं। ये भी शिव जी पे चढ़ाते हैं, पूजनी पंडित जी कहते हैं किसी भी वृक्ष की पत्ती आप शिवलिंग पे समर्पित कर सकते हैं। जब ना मिले तो आप कोई भी पत्ती ले सकते हैं, जैसे बेल पत्र पर भी आप कर सकते हैं, समी के पत्ते पे भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप मंदार के पत्ते से ही इस उपाय को करिएगा। तो आप अपने उसे सीधे हाथ में रख लें और आपको थोड़ा सा यहाँ पे लेना है शहद, और उस पत्ती पे आप शहद से अच्छे से लेपन करिएगा। लेपन करने के बाद आप उसे शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिएगा, महादेव की जो शिवलिंग है उस पे। उसके बाद 1 लोटा जल आप समर्पित करें, आपकी जो भी इच्छा है, कामना है, उसे बोलते हुए यह उपाय आपको करना है। और यदि आपका कोई कार्य है, बहुत दिनों से आपका कार्य नहीं हो रहा है, तो जो आपको उपाय बताया जाता है 11 दिन हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए, उस उपाय को भी आप कर सकते हैं। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो वह वीडियो भी आप तक प्रस्तुत कर दिया जाएगा कि किस तरह से उस उपाय को किया जाता है। तो आज हमने ये जो उपाय बताया है, आप इस उपाय को ज़रूर करें। उसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह से शिवलिंग का हमने श्रृंगार किया, पुष्प समर्पित किया, बेलपत्र, दूर्वा, उसके बाद अब तिलक भी लगाएंगे, रोली मोली, सफ़ेद चंदन जो भी आपके पास है, इस तरह से आप भगवान का श्रृंगार भी करें। ऐसा नहीं है कि उपाय ही आप करें, जब आप कोई भी विशेष दिन हो तो महादेव का अच्छे से श्रृंगार करें। क्योंकि पूजनी पंडित जी कहते हैं कभी कभी भाग्य से ऐसा मौका मिलता है कि श्रृंगार करने का, जैसे मंदिर में सबसे पहले किसी दिन आप पहुंच जाते हैं तो उस दिन
आप मंदिर की अच्छे से सफाई करें, महादेव की पूजन करें और महादेव का श्रृंगार करें। ये आपकी सबसे बड़ी पूजा होती है और गांव में अक्सर ऐसा हो जाता है। तो आप इस तरह से ज़रूर करिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें।